राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महापुरुष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म किस गांव में हुआ था? करमसद गांव में, पेटलाद तालुके में। कौन सी सन में हुआ था? हाँ बताओ। 31 अक्टूबर सन 1875। 31 अक्टूबर 1875। बहुत सही। उनका नाम लौह पुरुष कैसे पड़ा? चलिए तुम बताओ। उनके आँख में हुआ था। हाँ, तभी से उनका नाम, उनके आंख के पास फोड़ा था और उन्होंने जरा भी ना रोए, जरा सा भी नहीं सहमे, इसलिए उनका नाम लौह पुरुष पड़ गया। इसके साथ ही वकालत की पढ़ाई पढ़ने जब वो विदेश गए तो उन्होंने वकालत की परीक्षा प्रथम स्थान से प्राप्त की। तो उनको कितना पुरस्कार मिला था? हाँ, 50 पाउंड का पुरस्कार मिला। चलिए दूसरा, 1927 में उन्होंने कौन से सत्याग्रह को किया था? बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह। इसमें क्या था? किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी थी और किसान वल्लभ भाई के पास गए तो उन्होंने संगठित किया और फिर अंग्रेजों को झुकना पड़ा। चलिए बहुत बढ़िया। जो प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा हुई थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, तो वो कब हुई थी? और 12 मार्च को शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल जी को का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान था? क्योंकि देश स्वतंत्र होने के बाद भारत के अंदर बहुत सी छोटी बड़ी कई सारी रियासतें थीं, उनको भारत में शामिल करने की जो जिम्मेदारी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी और उसमें उनको सफलता भी मिली। चलिए लास्ट प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन कब हुआ था? 15 दिसंबर 1950। हाँ, और उनको 1991 में कौन सा पुरस्कार मिला था? सम्मान, कौन सा सम्मान मिला? सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। और उनका मूल मंत्र क्या था? कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। और 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने क्या संदेश दिया था? उत्पादन बढ़ाओ और खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी के एक टापू पर। चलिए ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वल्लभ भाई पटेल